बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वफाकी शरई अदालत में ज़ेर समाअत एक अहम मुकदमे की, और ये मुकदमा है ख्वाजा सरा कम्युनिटी के हवाले से। इस मुकदमे में चैलेंज किया गया है उस कानून को जो कि ख्वाजा सराओं के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 2018 में पार्लियामेंट से पास कराया गया था। बुनियादी तौर पर इसकी डेफिनेशन को चैलेंज किया गया है, जो कि इस कानून में ख्वाजा सरा की डेफिनेशन बयान की गई है उसको चैलेंज किया गया है। और चैलेंज करने वालों में मुल्क की नामी ग्रामी शख्सियत औरिया मकबूल जान साहब भी शामिल हैं। इस कानून में क्या डेफिनेशन दी गई है और औरिया मकबूल जान साहब समेत दीगर जो दरख्वास्त गुजार हैं उनको इससे क्या मसला है, क्या इसमें ख़राबी नज़र आ रही है, और जो दूसरी तरफ ख्वाजा सरा कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आयशा मुगल नामी एक ख्वाजा सरा हैं जो कि एक्टिविस्ट भी हैं, उनकी जानिब से इस केस के हवाले से क्या जो है वो दिफा है, वो इस मामले पे क्या तैयारियां कर रहे हैं। दोनों साइडों से जो है जो इस मुकदमे में इन्वॉल्व हैं उनसे मेरी बात हुई है और ये सारी तफसीलात इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस मुकदमे में ख्वाजा सरा की डेफिनेशन क्या बयान की गई है। इसमें वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि कोई भी फ़र्द जो कि 18 साल से ऊपर की उम्र का है, यानी कि बालिग है, तो वो अपनी मर्ज़ी से जाकर नादरा में शनाख्ती कार्ड जो उसका इजरा किया जाएगा तो उसमें जिन्स के खाने में वो अपनी मर्ज़ी से, चाहे वो मर्द लिखवाना चाहे, औरत लिखवाना चाहे, या फिर तीसरी जिन्स ख्वाजा सरा जो है वो जिस लिखवाना चाहे, तो ये इट्स अप टू हिम और हर कि वो सेल्फ परसीव करेगा कि उसने अपनी जिन्स क्या लिखवानी है, तो वो फिर अपनी उसी तरह से आईडी कार्ड में वो अपनी जिन्स लिखवा सकता है। और फिर फर्दर जो प्रोसेस होगा कि जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ अवेल करनी है, ड्राइविंग लाइसेंस है या कोई और कार्ड बनवाना है या फिर कहीं मुलाजमत इख्तियार करनी है, तो फिर वो उसी तरह से जो उसके आईडी कार्ड में जिन्स लिखी हुई होगी तो उसी के तहत फर्दर जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। अब इससे मसला कहाँ पैदा होता है, जिसकी बुनियाद पर औरिया मकबूल जान साहब और दीगर लोगों ने ये जाकर इस्लामी वफाकी शरई अदालत में ये इस कानून को चैलेंज किया है। इसमें उनका ये मानना है कि कुछ जो बहरूपिये हैं या जाली ख्वाजा सरा अपने आप को बनाकर ख्वाजा सराओं के हकूक़ पर डाका डालने के लिए कुछ लोग जो है वो खासा मुतहर्रिक हो सकते हैं। इस वजह से इस कानून को जो है वो रिविज़िट करने की ज़रूरत है। इसमें जो डेफिनेशन बयान की गई है उसको रिविज़िट करने की ज़रूरत है, और कम अज़ कम जो मेडिकल तिब्बी मुआयना है उसका होना ज़रूरी है कि किसी को भी आप आईडी कार्ड में अगर ख्वाजा सरा लिखते हैं तो फिर उसका पहले मेडिकल होना ज़रूरी है, जिसमें ये बात साबित हो कि आया कि ये वाकई ख्वाजा सरा है या फिर जाली तौर पर जो हुकूमत की जानिब से कुछ मराहत का ऐलान किया गया है या एक कोटा उनके लिए रखा गया है मुलाजमतों का, उसके हसूल के लिए जो है वो ख़ुद को ख्वाजा सरा ज़ाहिर कर रहा है। इससे भी बड़ा एक खदशा है वो ये कि इस कानून में बयान की गई डेफिनेशन के मुताबिक अगर इस पर अमल होता है, और क्योंकि ये कानून है तो इस पर अमल हो रहा है और नादरा इस पर पाबंद है इस पर अमल करने का, तो इसके मुताबिक हम जिन्स परस्ती जो है इसको जो है इसमें इजाफे का खदशा है, तो वो फिर इस कानून का सहारा लेकर अपना आईडी कार्ड चेंज करा के, अगर सपोज एक बंदा जाके नादरा के सामने 18 साल से उसकी उम्र ज़्यादा है, वो वहाँ पर कह देता है कि मैं जो है अपने अंदर मुझे औरत की जो एक खदोखाल होती हैं, तब्दीलियाँ होती हैं, वो मुझे फ़ील हो रही हैं, और वो जाकर वहाँ पे अपना आईडी कार्ड में औरत लिखवा लेता है। फिर चाहे वो किसी से भी शादी कर ले उसको कोई नहीं पूछ सकता, क्योंकि उसके खाने में जो है वो औरत जो है वो लिखा हुआ है। तो इस चीज़ को लेकर औरिया मकबूल जान साहब से जो मेरी डिस्कशन हुई है, जो बात हुई है, वो कहते हैं कि इस कानून का सहारा लेकर काफ़ी सारे जो है वो इस तरह के जो एक हमारे मुआशरे में हम जिन्स परस्तों की शादी का मामला जो है वो भी यहाँ पर इस चीज़ की इजाज़त नहीं है, लेकिन इस कानून की आड़ लेकर ये मामला जो है वो इसको परवान चढ़ाया जा सकता है। तो इसलिए अब अगली हेयरिंग पर इस कानून में बयान की गई तारीफ़ के ख़िलाफ़ औरिया मकबूल जान जो है वो अपने दलाइल पेश करेंगे वफाकी शरई अदालत में, और दूसरी साइड पे जो कि ख्वाजा सरा कम्युनिटी को
ریپرزینٹ کر رہی ہیں عائشہ مغل، انہوں نے بھی اپنی تیاری جو ہے وہ شروع کر رکھی ہے۔ اس حوالے سے وہ مختلف علماء کی رائے بھی لے رہے ہیں، اور دیگر ممالک میں جو ٹرانسجینڈرز کے حوالے سے قوانین موجود ہیں اس کے حوالے سے بھی مکمل تیاری کی جا رہی ہے، وہاں سے پوائنٹس بھی لیے جا رہے ہیں، اور پھر فردر جو ہے ایک مکمل اور جامع جواب وہ عدالت میں پیش کیا جائے گا نیکسٹ ہیئرنگ میں۔ اور ابھی تک اس مقدمے کے حوالے سے میڈیا پر کچھ خاص جو ہے وہ رپورٹنگ ہوئی نہیں ہے۔ لاسٹ اس کی جو ہیئرنگ ہوئی ہے اس میں یہ ساری چیزیں آئی تھیں، اور عوریہ مقبول جان جو ہیں وہ لاہور سے یہاں پر وفاقی شرعی عدالت میں پیش ہوئے تھے، اور عدالت نے اس مقدمے میں ان کی فریق بننے کی جو درخواست تھی وہ منظور کر لی تھی، اور خواجہ سرا کمیونٹی کی جانب سے یہ جو عائشہ مغل ہیں انہوں نے جو ہے عدالت سے جواب جمع کرانے کے لیے اگلی سماعت تک کی جو ہے وہ مہلت مانگی تھی۔ اب اگلی جو نیکسٹ ہیئرنگ ہوگی وہ 20 نومبر کے بعد کی عدالت نے ڈیٹ اناؤنس کرنی ہے، تو وہ اس ہیئرنگ میں جو ہے یہ جواب جمع کرایا جائے گا۔ اس میں جو عوریہ مقبول جان ہیں وہ یہ بھی کلیم کر رہے ہیں کہ زیادہ تر جو ریئل ٹرانسجینڈر کمیونٹی ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی ہے، کیونکہ وہ ان کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ بقول عوریہ مقبول جان صاحب کے کہ اس میں جو 2 نمبری کا آنسر ہے وہ واضح ہو سکتا ہے کہ جب آپ میڈیکل کی شرط کے بغیر اگر کسی کو الاؤ کرتے ہیں کہ وہ جا کر اپنا آئی ڈی کارڈ میں اپنی جنس چینج کرا سکتا ہے، تو پھر اس میں اگر کوئی ایک بندہ کہیں سے تعلیم حاصل کرتا ہے، کہیں پہ جا کے وہ اپنی قسمت آزمائی کرتا ہے، اور اگر اس کی کہانی نہیں بن پا رہی اور وہ جا کر اپنی جو ہے وہ ٹرانسجینڈر اپنی اس میں آئی ڈی کارڈ کے خانے میں اپنی جو جنس ہے وہ ٹرانسجینڈر کرا لیتا ہے، پھر وہ ٹرانسجینڈر کے کوٹے پہ اپنی نوکری بھی پکی کرا لیتا ہے، پھر اگر ہو سکتا ہے کہ اگر اس کی نوکری پکی ہو جائے 10 سال بعد وہ جا کر اپنی جنس چینج کرا لے، تو اس طرح کی چیزوں کو نمٹنے کے لیے اس قانون میں جو ہے وہ کیا کچھ موجود ہے، اس لیے اس قانون کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور وفاقی شرعی عدالت جو ہے وہ اس معاملے میں اپنی رائے کا اظہار کرے۔ اس لیے ہم یہ معاملہ لے کر جو ہے وہ وفاقی شرعی عدالت میں گئے ہیں، اور اس میں کافی ساری چیزیں ہیں جو فردر پروسیڈنگ کے دوران سامنے آئیں گی۔ عوریہ مقبول جان صاحب نے کچھ اسلامی حوالے بھی دیے ہیں، لیکن ان کو میں تبھی کوٹ کروں گا جب نیکسٹ ہیئرنگ میں انشاءاللہ وہ اپنے دلائل دیں گے، تو پھر ساری جو ڈیٹیلز ہوں گی وہ بھی آپ تک پہنچاؤں گا۔ اب تک کی جو تفصیلات تھیں اس مقدمے کے حوالے سے، جو ایک آپ سمجھ لیں کہ انٹروڈکشن تھا، وہ اس ویڈیو میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور مزید جو اپڈیٹس ہوں گی وہ نیکسٹ آپ تک پہنچاؤں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔